जिस समय मथुरा नरेश कंस के हाथों से वो लड़की छूट करके आसमां में चली जाती है और ये आवाज देती है कि ओरे मूर्ख, तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कंस जो है एकदम से पछाड़ खा के जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपने होशो हवासों को गंवा दिया है। उसके दिमाग में वो 6 निर्दोष बालक घूमने लगे हैं जिन्हें उसने निष्कारण ही मार डाला था। अब तो उसने बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को हाथों हथकड़ियां पैरों बेड़ियों से मुक्त किया है और हाथ जोड़ करके बोला है, ओ बहन और बहनोई, क्षमा तो मोई कर दीजो। ओ बहन और बहनोई, क्षमा तो मोई कर दीजो और जो मुझ गलती बन गई रे, ध्यान मत तुम दीजो। मुझे माफ कर दीजिए। महाराज हृदय पत्थर माताओं का है और मेरो दोष का चुनाव दोष देवताओं का ही है। भोले बहनोई कहने लगा है, भोले बहनोई, बुद्धि हमारी हारी गई है दिए भाने हमने मारी। भोले बहनोई, बुद्धि मेरी जगुम है गई है बालक दाए संहार। भोले बहनोई, बुद्धि हमारी सब। मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, सारा दोष देवताओं का है जो हमने 6 बालक मार डाले उनके कहने से। और क्या बोला है, और क्षमा हमें कर दीजो रे, मेरी गलती पे ध्यान मत दीजो रे। अब मुझे क्षमा कर दीजिए, जैसे 6 बालक तुमने मुझे दे दिए ऐसे क्षमा दे दीजिए। तो उसी समय रो करके देवकी कहने लगी, भैया मेरे 6 लला मर गए, मोह तिनको नेक दुख ना है। मोह दुख तो जाको है कि मेरे लला के लला चले गए और भैया को कालुए बनो रहो। उसी समय आगे बढ़ गए हैं बहनोई वसुदेव और कंसराज को हाथ पकड़ के बोले हैं, कंसराज तुम नहीं जानते, मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी, जिस वक्त मौत आ जाएगी। जिस वक्त मौत आ जाएगी वो घड़ी न चलने पाएगी। और एक बात बता दूं आपको, साले साहब वसुदेव जी बोले,
बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन में तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। देख लीजिए बसदेव के अंदर कितना लंबा ज्ञान है। बसदेव जी कहने लगे, साले साहब कंसराज, मौत का समय जो निश्चित है, जब बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है। जब जीवन है तो मरना है, जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो बिना काल के मरा हो। और यह भी मैं आपको बता दूं कि अगर जिंदगी है तो मरना अवश्य। साले साहब, तुमने हमारे 6 बच्चों को मौत के घाट उतारा अकेली जिंदगी के लिए, लेकिन यह भी मैं कहता हूं कि जब मौत आएगी तो कोई अकल तुम्हारी काम नहीं देगी। कंस की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्षमा कीजिए बहनोई साहब, मेरे समान हत्यारा और कौन होगा। इन पापी हाथों से मैंने अपने 6 भांजों का कत्ल कर डाला और मेरा बैरी जिंदा का जिंदा बना रहा। अब कंस अपनी कचहरी में आया और कचहरी में आकर के उसने क्या किया, दिल में भयत मानो, चलो अज्ञान सभा में आओ, जन बड़े बड़े भट वीरन को के पास में अरे बुलाओ। बड़े बड़े बहादुरों को बुलाया। ए भटबरो, ए रणधीरो, ए मेरे ऊपर जान देने वाले, तुम्हारा एक एक लोहू का कतरा मेरे खून से बना है। तुम्हारे लिए मेरा एक हुक्म है। क्या? गोकुल में सब तुम जाइयो रे, और बालकों को मार के आइयो रे गो। मेरा हुक्म है, गोकुल में जाओ, अहीरों का 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा मार के आओ। तो क्या हुआ? अब सब राक्षस चले हैं अहीरों की औलाद को मिटाने। हाय हाय, एक जान के ऊपर कितना बलिदान हो रहा है। कोई कुत्ता बन के जा रहा है और घर में जब घुस जाता है, बलना में ललना सोए रहो है, वो सड़कों जाई चबाता है। कोई बन के सांप गओ घर में, बेटा को जब लख लेता है और एक ही फन में मार मार अब हाय लले डस लेता है। कोई आंधी में उड़कर पहुंचो, बेटा आंगन में खेल रहा, दूसरे तो बच्चे के आगे अब गाड़ी को ठेल रहा। कोई आंधी में गया, बच्चा आंगन में 3 पहिया की गाड़ी चला रहा है, उसने क्या किया, उड़ गया तो लेकर के बच्चा और आसमान में पहुंचाया, ऊपर से नीचे पटक दिया, बच्चे का लोहू करवाया। ये हाल हो गया। और ये भी ध्यान रखना कि हजारों हीरों के बच्चों का खून होने लगा। वाह भाग्य, उस एक जीव के जीवन पर बल हुई अनेकों जीवों की, उड़ गई धूल धनवानों की, आफत आई गई गरीबों की।
साई का। वह खासा एक नमूना था दुनिया में नौकर साई का। ये हाल हो गया। हजारों बच्चा मरिए ये हीरों के, लेकिन कंस को हृदय नाय भरो। कंस की एक मोबोली बहन रहे, मोबोली बहन बको नाव का रहे पूतना। नकठी को नाव तो कौन छांटे के धरो पूतना। जोन घर में जाए ताई में पूतना, जोन घर में ये पूतना जाए और बाई में पूतना, बाको पूत को खाए ले तासों बाको नाव धरो पूतना। अब पूतना को बुलाओ बहना। हाँ, कंस कहने लगा खून से बड़े बड़े ताल भर गए, लेकिन मेरा हृदय नहीं भरा। अहीरों के हजारों बालक मर गए, लेकिन मेरा बैरी नहीं मरा। बहन पूतना, तुम गोकुल में चली जाओ और मेरे बैरी को मार के आओ। अब पूतना बोली हमारा तो नाव में पूतना। अबे जाती इतनी तो मोटी रहे, कुठिला लगे कुठिला। बर्राड़ा को तुम लहंगा जो देखते तो जल लगे मन छोटो पूरो तंबुआ, इतनी मोटी रहे। अब पूतना चली घर आई और बन का करो माहुर लगाई, ऊठ रंग लई, बिंदिया लगाई लई, लहंगा नौ पहन लो, चुनरिया ओढ़ लई, और बाके जो पहाड़ जैसे स्तन थे उसमें उसने जहर लगा लिया। देख लीजिए, जो उसके पहाड़ जैसे स्तन हैं पूतना ने जहर लगा लिया, और जहर लगाए के ओठ रंग के पूरो श्रृंगार करके, और जब नकटी गोकुल को चली। अब गोकुल में जाए कि पहुंची तो जोन घर में घुसे ताई की पड़ोसिन बन जाए। वह तो राक्षसी रहे ना, और ताई की पड़ोसिन बन जाए। बहना क्या करती हैं कचुनाई जी क्या बताएं। अब वहां पड़ोसी ने ना जान पाएगी जब मेरी पड़ोसी ने बन जान, जब मेरी पड़ोसी ने काम का हो तो कचुनाई बहना। अब 4 बजे को अपन हारू ले गए बहना, उनको 3-4 दिन हुए पेट और खराब, सो कले में खिचड़ी लेने जो लला और ना मान तो जो पानी भरना जो लला और ना। अब पूतना बोली अरे बहना ऐसे मत ललन ललकारो, हमें तो पूछो 40 सालें हुई हैं, एक बच्चटिया हो ही जाती तो पेट को बबू को निकल जा। लाओ बहना लले हम खिलाते नहीं तो लो तुम पानी भरना ले खिला। ब भोली भाली ने लला दे दो, पूत ने अपन पानी भरवे को चली गई और बाने लला खिलाओ। ओ लला लला जो बके मुंह में दूध दो, लला ने इतना जहर लगा हुआ था उस दूध में कि जो बाने पूतना को दूध मुंह में दो सो दुइदाएं मुंह चलाओ। लला ने मरियो, जो मरो सो मरो मराओ धरी गई। अब दूसरे घर में पहुंची तो बाकी पड़ोसिन बन गई। बहना कहा करती हैं कच नहीं बहना करती कहा है पेशनो करती सो बहना चकिया चला रही चकिया चला रही। अब बोली बहना तुम्हारा लला कहाँ है, जो तुम्हारे लले ना खिला लेती तो मेरे पेट को बहू को ना निकाल तो तुम्हारा लला। अब बोली काय को मरी जाती इतने हुई हैं जो समेटी हो ना पे हो जू धरो गोद में ललाव लले समारे के झोंक डारे। पूतना कान लगी ने के लले मोह दे दे। भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, ब भोली भाली ने लला उठाए के पूतना को दे दो, चाकी चलान लगी और ब पूतना लला लो। कितना अच्छा कितना अच्छा। जो बके मुंह में लला के दूध दो, लला ने दुइदाएं ओठ चलाए, 2 बार ओठ चलाए, मर गया। बहना सोइयो बच्चा की चला तो बोली सोइयो तो बुई पलना पड़ो तम पर आए मरो मराओ धरी गई। अब तीसरे घर में पहुंची, और जो तीसरे घर में पहुंची तो बेफेरे मठा जिज्जी हाँ तुम्हारे लला कहाँ है, जब तुम्हारे लले ना खिलाए लेती तो हम पेट ना बात। तो अब मथी फिर बोली काय को मरी जाती जय जगरी के मारे और लोहू पको बधरो लला पलना में सोए रहो। हाय ब मठा फेरवे में लगी और बाने जाए कि ललना पलना में तो उठाओ।
जो दुई झटका दे सो लला जगियो, और जो लला जगो जो बाऊ के मुंह में दूध दो, लला ने 2 बार ओठ चलाए, मर गया। ध्यान रखना भगवत प्रेमियों, इस तरह अहीरों को बच्चों को मारती हुई ये पूतना मैया जसोदा के दरवाजे पर पहुंची। जसोदा मैया, अरे हाँ दारी तू बड़े दिनन में आई, तू बड़े दिनन में आई। अब जब बोली बहना क्या करें, हमने तो परों सुन पाई कि तुम्हें बिना पीरे को लला भाव। जमुना जी पे पानी बन गई तब सखियन ने बताई, तो तब से जसोदा रानी हमारे पेट में नून सो लगो कि तुम्हें लले कैसे देख लें, और तुम उनको को तो स्वभाव जानती हैं। ज्यादा दिन तक गोनो है कि आओ जिज्जी घर में तो ना निकलना देता है। अरे हर चले वे को चले गए, बहना उन्हें कले दे के बासन ले से ही धरे आए, तुम्हारी लला को बधाई देना है, बधाई देना है। जीवन भर की जलती ज्वाला, पूतना बोली इतने दिन बाद बुझानी है तेरे पियऊ को ठंडो पेट भाव। जीवन भर की जलती ज्वाला, इतने दिन बाद बुझानी है तेरे पियऊ को ठंडो पेट भाव, और तेरी को किसी रानी है। बहना क्या करें, हम तो परों चली आती, लेकिन भगवान मेरे जैसो आदमी का के पल्ले न पड़े। इतनी दिन बाद अरी बहना आए बेटी फुर्सत भाई है, आधार गए हर जोतन को हम लला को दिए बधाई है। इतनी दिन बाद अरी बहना आए बेटी फुर्सत पाई है, आधार गए हर जोतन को, आधार गए हर जोतन को हम लला को दिए बधाई है। और क्या बोली पूतना, बोली बेहर चले वे को चले गए, हम तेरे लला को बधाई देना ही जसोदा रानी। आशा की बेल बड़ी तेरी, तू भी मेरी आशा भर गई, सुर ने तेरी गोद भरी और तू मेरी गोदी भर दे। आशा की बेल बड़ी तेरी और तू मेरी आशा भर गई, सुर ने तेरी गोद भरी, ईश्वर ने तेरी गोद भरी और तू मेरी गोदी भर दे। बहना भगवान ने तेरी तो गोद भर दी और तू मेरी गोद भर दे। अब जसोदा रानी बोली, जसोदा को ना पतो के जब डायने और कसायने है मथुरा की। जसोदा कान लगी, अरी बहन ले जू तो तेरो ही है, और भगवान कन्हैया दे दे हैं पूतना को जसोदा रानी ने। याद रखना भगवत प्रेमियों, 5 दिन के भगवान थे, 5 दिन के, और पूतना ने जो गोद में लाए। जसोदा रानी बोली हम मथनिया साफ कर लें, कर लो कर लो। हाँ जसोदा रानी तो मथनिया साफ करन लगी और पूतना ने लले गोद में ले लो। अब बाय ना पतो के जो जन्म को नटुए बायजन नाटक नटनी दिखाना आई। ध्यान रखना, गोद में ले लो, खूब हलाओ का नहीं है, और फिर हटाई चुंदरिया और फिर स्तन दे दिया श्याम के मुंह में। और 5 ही दिन के श्याम सुंदर थे, जाने कहां से उन्हें बुद्धि आ गई कि पूतना के स्तन को दोनों हाथों से पकड़ लिया।
जब श्याम सुंदर के मुंह में बाने स्तनवरे लगायो, दोनों हाथन से पकड़ो हरि ने खेलुआ रे दिखायो। महाराज भाव सब समझ गए भगवान, और उन घूटन के संग में बाके लगे खेतने प्राण। एकदम से भगवान ने मुंह में स्तन दिया है और प्राण खेचन लगे, पूतना के प्राण। जो प्राण खेचे सो एकदम पूतना चिल्लानी जसोदा मैया, लेकिन नहीं सुन पाई जसोदा ने। चिल्लाई धारे मार मार बस चलो न खलियारा, सीता जसोदा मैया भज के आइए। जसोदा रानी भज के आइए और लले हटाइए छाती से। ओ जसोदा मैया, ओ जसोदा मैया ले लिए, ओ जसोदा मैया ले लिए, लेकिन जसोदा ने सुन नहीं पाई। और भगवान जोंक बनी है, चिपट के रह गई, जोंक बनी। जीती जागती अगर बहना में घर को जाने पाऊंगी, तो कसम मोरी आधार की है गोकुल में कभू न आऊंगी। जीती जागती अगर बहना में घर को जाने पाऊंगी, तो कसम मोरी आधार की है, तो कसम मोरी आधार की है गोकुल में कभू न आऊंगी। कहने का आशय है, पूतना बुरी तरह से बिलखानी और कहने लगी अगर मैं चली गई तो मैं पिया की कसम खा रही हूं कि मैं गोकुल में कदाप नहीं आ सकती। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, जब यशोदा ने पूतना की आवाज नहीं सुनी है, एकदम से पूतना घर में से निकल के भागी। और जो घर में से निकल के भागी, भगवान का नैया दूध पकड़े जाओ, लटकत जाओ, लटकत जाओ, दूध पकड़े, उनने दूध ना छोड़ो। देखिए नकटी कहां लो भाजई काब हो। अब जैसे जैसे दूध पियो इंद्रियां उसी विध हिलने लगी, चलिए हवा पिडलियन किया दिन से आते मिलन लगी। और क्या हुआ, दिल सिकुड़ गयो फे पड़ा फटो में, देखो थैला फूट गयो, आधार की मुस्की छूट गई है, नकदी को चोला छूट गयो। बतो सिसकी की मरी है, बतो सिसकी की मर गई है, छाती पे खेले गोपाल, बतो सिसकी की मरी है। उस समय 5 वृक्ष खड़े थे सामने, वो वृक्ष तक टूट के जमीन पे गिर पड़े और ये असली सूरत में आ जाती। जब ये असली सूरत में आई है, ध्यान रखना, एकदम से मैया यशोदा दौड़ी, ये आवाज सुन करके तो बाहर क्या देखा मां यशोदा ने, भगवान 5 दिन के गोपाल हैं और पूतना की छाती पर खेल रहे। और जो पूतना जिस समय मरी है भगवत प्रेमियों, उस समय असली सूरत में आ गई थी। हाय हाय, अब तो कहने लगे अहीर लोग, यदुवंशी मिलकर के ये कहने लगे ये क्या हुआ,
यदुवंशियों ने कहा है, इसे तो मैं समझे थे कि ये कोई गोकुल की बाला है, लेकिन अहो ये ब्रज की ग्वालिन या डाकिन या बन के आई है। हाय हाय ये ब्रज की ग्वालिन है या डाकिन बनकर आई है, क्या जाने कैसे ईश्वर ने, क्या जाने कैसे ईश्वर ने हाय लला की जान बचाई है। यशोदा रानी बलैया लेकर के बोली है, अरे भैया, अरे सभी गोकुल के यदुवंशी हो। जसोदा ने कहा, तुम्ही सबकी आशीष पुकारिए गूंजी है, भैया परमेश्वर कुशल करे दुखियों की ओछी पूंजी है। ध्यान रखना, इस तरह से सभी हीरों ने ईंधन इकट्ठा किया है और पूतना को जला दिया। ये जो बहरोचन का लड़का बलि था, बलि, वह बलि की बेटी थी, इसका नाम था रतनमाला। जिस समय भगवान बामन बन के गए हैं और बामन बन के भगवान जब राजा बल के दरवाजे पर पहुंचे तो इन्होंने 3.5 कदम भूमि मांगी। राजा बलि ने 3.5 कदम भूमि देने के लिए तिरबाचा भर दी। और यह भी ध्यान रखना भगवत प्रेमियों कि राजा बल के दरवाजे पर जो भगवान स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, जिस समय 52 अंगुल के बन के गए और 3.5 कदम भूमि में इन्होंने क्या किया था, जिस समय संकल्प छोड़ा था राजा बलि ने, उसी समय भगवान विश्व आकार में प्रकट हो गए। भूलोक का पता नहीं लगा था, वो आसमान अदृश्य हो गया था। और इन्होंने क्या किया था, उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंक ढाप डाले। गिनती में है तीनों लोग नाप डाले। ध्यान रखना, 3 कदम की गिनती में जब भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया है तो फिर क्या हुआ, भगवान बोले, हर बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। हर बोले खाता खत्म हुआ, थोड़ी सी रकम और दे दो। लेट के दान में 3 कदम बस, 2 कदम और दे दो। लोग नाप चुका हूं, आधा कदम का खाता पूरा तुम कैसे करोगे। राजा बल ने कहा था कि तुम मेरी पीठ नाप लो, और उसी समय बात की बात में ही राजा बल की रानी जो है महाराज को मात दे देती है। उसी वक्त ये रतनमाला आ गई थी, और जब इसने 52 अंगुल का भगवान को देखा है तो पहले तो जाके दिल में भावना क्या बनी थी, यदि पति हमारे जे बन जावे तो सब काम हमारे खिल जावे। यदि
ये रतनमाला ने सोचा कि कितना सुंदर योगी है जिसका शरीर सोने की तरह दमक रहा है, अगर ये मेरे पति बन जाएं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। लेकिन जब पीठ न पाई और इनका चमत्कार देखा तो 52 अंगुल का भाव देख करके एकदम से जाको भाव बदलो। और जाकी क्या भावना बनी है रतनमाला की, यदि मेरी कोख से ये बेटा लेकर के जन्म जबी जीता तो छाती ठंडी हो जाती मेरी छाती का दूध पीता। वो रतनमाला बल की बेटी है, पूतना बन के आई है, भगवान ने दूध को पी करके भगवानन दूध को पी करके वो भी सुरलोक पठाई है। ये वही पूतना थी बल की बेटी रतनमाला, जिसे भगवान ने दूध स्तन मुंह में दे करके उसे अपने धाम के लिए भेज दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से पूतना का उद्धार हुआ है और सभी यदुवंशियों ने ईंधन इकट्ठा किया है और पूतना को जला दिया है। आगे की कथा है, यह भी ध्यान रखना, उस दिन राजा नंद ने एक बहुत बड़ी जीवनार दी है और उस जीवनार में ब्रजबाला ग्वाल बाल हिलमिल के आते जाते हैं और श्री नंद और यशोदा रोहिणी मिलकर के उनको भोजन करवा रहे हैं। लेकिन इतना भी ध्यान रखना कि आगत स्वागत की उलझन में लला की काऊ को याद ना रहे कि कन्हैया कहाँ हैं, और कन्हैया छकड़ा के नीचे पलना रहे और भाई पलना में ललना पड़े। और तब तक राजा कंस ने सक्टासुर नाम का राक्षस भेजा भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो घर में तो रहे भीड़, अब वो राक्षस कहां पहुंचो जहां कन्हैया लेते। भगवान मचल रहे हैं और 27 ही दिन के रहे और अंगूठा चूस रहे। बताओ क्यों ना कहें कि श्याम अवतारी नहीं थे। वो पैरों की तरफ तो बैठ गयो, पैरों की तरफ बैठ गया, रहो प्रभु पे घात जमाई है। इत श्याम तो पलना में भाई और एकदम गए मचलाई है। सक्टासुर बैठा है पैरों की तरफ और मनमोहन ने रोए रोए के तब लई गदा लंगड़ाई। और फूट फूट के रोन तो लागे अबे कन्हाई। महाराज हुई है बात बात में बात और कस के मनमोहन ने दई पापी की नाक में लात। भैया लगी नाक में लात दुष्ट धरती पे गिरियो है। चबक लगी नाक में लात दुष्ट धरती पे गिरियो है। चबक लगी नाक में लात दुष्ट धरती पर गिरियो है। धरती पे गिरियो है जबक लगी नाक में लात के पापी। एकदम से प्रभु ने बाकी नाक में लात मारी है और एक ही लात जो नाक में लगी सकटासुर को संकट मिट गो। एकदम से जो छकड़ा गिरो
मैया जसोदा ने जाके लला को छाती से लगाए लो, हाय जे का भो, हाय मेरे लला कैसे बच गो, हाय जू पापी मरो पड़ो है, अरे मेरी कुल देवतन ने रक्षा करी नहीं, मेरो लला मोह जिंदा नहीं मिलतो, हाय मेरो लला मोह जिंदा नहीं मिलतो। अब मैया पता ही नहीं कि जो ललाई कला खेन तो मैया जो पता ही नहीं रह के ललाई की कला है। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, इस तरह 27 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने सक्तासुर को मार डाला। एक दिन की बात रहे कि मैया जसोदा भगवान कन्हैया को ले आंगन में बैठी और तौलों का भयो तृणावृत नाम को राक्षस कंस ने भेदो कन्हैया को मारवे के लिए। तो बाने कहा करो है, आएगो आंगन में और भगवान कन्हैया इत गोदी में गोपाल, सुनो सब हाल सबा के भाई, जसोदा मैया रही आंगन में तो खिलाई। तो का भयो, अरे तना व्रत चंडाले आयो हाल ध्यान दीजो भाई, प्रभु इतने भारे भय मात घबराई। यशोदा मैया की गोद में है कन्हैया और गोपाल इतने भारी हो गए कि जसोदा मैया पे सदे ना है, सो लला को उतार के रख दो, आंगन में बैठा दियो। और तब तक क्या हुआ, रखा उतार कर गोदी से बस लहर हवा की फूट गई, रखा उतार कर गोदी से बस लहर हवा की फूट गई, हो गया अंधेरा गोकुल में बेटे से अम्मा टूट गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो अंधेरा कैसा था, वो अंधेरा बताऊं कैसा था। सोता तृणावृत खलई ने अपनी माया वो बांधी थी, मायाई का था अंधकार और माया की वो आंधी थी। श्रोता तृणावृत खल ने वो माया अपनी बांधी थी, वो माया का था अंधकार और माया की वो आंधी थी। ये ध्यान रखना, वो तृणावृत खल का ही चमत्कार था। क्या हुआ, बस उसी समय में निसर तोले गौ उड़ाए के मोहन को, यशोदा मैया ढूंढने लगी चिल्ला चिल्ला कर मोहन को। मैया यशोदा की गोद में से श्याम नीचे जो आंगन में बैठे हैं वो तृणावृत पापी जो है आज गोदी में से लला को उड़ा ले गया आसमान में। आसमान में जब ले गया और कन्हैया को पटकना चाहता है, लेकिन आसमान में ही जाकर के भगवान ने तृणावृत राक्षस की नाक में एक घूंसा मारा। वह घूंसा के लगते लगते कन्हैया से पहले वो चांडाल जमीन में गिर पड़ा और एक ही पटका में वो जीवन को खटका मिट गया, मार डाला। अब एक बात और ध्यान में देना, अंधकार हटने लगा है, हवा मंद पड़ गई है, तो देखा यशोदा मैया ने कि वह पापी तृणावृत की लाश पर गोपाल मुस्करा मुस्करा कर खेल रहे।
अब क्या हुआ, भगवान कन्हैया घुटनों के बल चलने लगे हैं, घुटनों के बल। छोटे छोटे ग्वालों में खेलने लगे हैं आंगन में। छोटे छोटे ग्वाले वाले किलकारियां मार मार करके आंगन में खेल रहे हैं। एक दूसरे के साथ में वह उसकी उंगली पकड़ रहे, वो उसे पकड़ के बुरी तरह ठेल रहे हैं। ऊहू कह करके दोहनी उठाने लगे और भिड़ने लगे। माखन की छीना झपटी में कछू तो जीत गए हैं और कछू लड़ने लगे। इस तरह से भगवान कन्हैया जो हैं, कोई पहुंची को पकड़ पकड़ पहुंचे तक पहुंचो लगाते हैं। यशोदा को जहां देखते हैं किलकार मार कर जाते हैं। बेनंद कुमार किलोलों में फिरते हैं, उन सुकुमारों में उलझा सुलझा सा जिधर रहा। उलझा सुलझा सा बिचर रहा मानो नवचंद सितारों में। ध्यान रखना, जैसे बाबा नंद के आंगन में यशोदा रोहिणी कुलवंती बाम है, उसी तरह से उस आंगन में कृष्ण और बलराम है। यशोदा दोनों को स्नान करके जब श्रृंगार सजाती है, तब तक रोहिणी रकाबी में माखन और मिश्री लेकर के आ जाती। और ये भी ध्यान रखना, भगवान श्याम सुंदर तुतला तुतला के बातें भी करने लगे। काकुल निकाल के बिंदुली संभाल के मैया बोली कि लला की कुलई लगाई दो। तो तुतला कि भगवान कन्हैया बोले मैया मोई झुंगली तो पहनाए दो। झंगुरी कुलई पहना करके काजल की कोर निकाल देती हैं यशोदा मैया। श्रृंगार और छब की जोड़ी है जो सांचों में ढाली हो। और मोहन बलराम जब खेलते हैं तो यशोदा दोनों को खिलाती है। और जब भगवान कन्हैया हारे थके पलना में लेट जाते हैं तो मैया यशोदा जो है वो काम करती है, तो रोहिणी लोरी गा गा के भगवान कन्हैया को सुलाती है। कैसे सुलाती है, सब बोलियो बड़े प्रेम से। ये लोरी बहुत अच्छी है। कऊ को लला सोआ तो न हो, और जो लोरी सुनाई दे तो वो सोए जाए। कऊ को लला दूध डाट तो हो, जब लोरी सुनाई दे तो दूध न डारे। काऊ को लला सोत में चौंक पत तो हो, और जब लोरी सुनाई दे तो चौंके ना। काऊ के लला को नजर लग जाए, और जब लोरी सुनाई दे तो बाकी नजर ना लगे। कौन सी लोरी है? जब कन्हैया सोते नहीं हैं तो यशोदा रोहिणी लोरी गागा के सुलाती है। कैसे? सब बोलियो, चुप न बैठियो। मेरे सामले को तू आजादी निंदिया, मेरे सामले को तू आजादी निंदिया। सालों ने से नैनन में भाई जारी निंदिया। किलोलों से आंखें उन्नीदी भाई है, किलोलों से आंखें उन्नीदी भाई हैं। झारोखों में उनके समय जारी निंदिया। झारोखों में, हाँ झारोखों में, हाँ हाँ झारोखों में उनके समय जारी निंदिया। नजर धीत तो न लागे लला को, नजर धीत तो न लागे लला को। नजर में, हाँ
नजर में नजर को समा जारी निंदिया, नजर को नजर में समा जारी निंदिया, मेरे सामने को तू आ जारी निंदिया, भुलाने से आधार भूले फिरत हैं, भुलाने से गोविंद भूले फिरत हैं, कोई राग हाँ कोई राग मीठो सुना जारी निंदिया, मेरे सामने को तू आ जारी निंदिया, क्या रोकूं सालों में नजर में नजर को समा जारी निंदिया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से मैया यशोदा रोहिणी कन्हैया को लोरी गाय गाय के सुलाती। नंद को मिले आनंद सिंधु, यशोदा को मोहन लाल मिल गए, ब्रज की जो ब्रज चंद्र हैं और ग्वालों को गोपाल मिल गए। फुर्सत अब कन्हैया को नहीं मिलती है, जगोदी में कहूँ बगोदी में हर गोप और गोपी प्रतिदिन आते हैं काऊ न काऊ बहाने से और लला को चूम चूम करके अपना सौभाग्य मनाते हैं। बन है प्रभु का उस ब्रज में एक बिंद्रा नाम की सुंदर सी ग्वालिन है। यह ग्वालिन एक दिन मैया यशोदा के आंगन में कृष्ण को देखने आई। कछु थोड़ो सो माखन लेकर के अब श्याम को देने आई है, यशोदा तो मटुकिया साफ करे बन लला कुलो उठाई है, उस सहेली ने जिस समय लला को उठाए लो, इतने भारी भगवान हुए तब ग्वालिन गई घबराई है, गोदी ते जमी पे रख रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराई है। भगवान को जब उस ग्वालिनी ने गोद में ले लिया तो भगवान इतने भारी हो गए कि ग्वालिनी ने नीचे प्रभु को रख दो और हाथ जोड़ के बोली कि आप थोड़े हैं देखने में, इतना वजन कैसे हुआ। तो भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, यशोदा मैया मथानी धो रही है और ग्वालिनी ने जब ये प्रश्न किया है कि महाराज आप इतने भारी कैसे हो गए, तो कहने लगे हैं श्याम सुंदर, संसार को भार संभाल रहो और शेष विशेष धनी के धरे को, तूने प्रेम करो मोसों वाली और प्रेम को खेल बड़ो सुधरे को। मैं आए हूं दुष्टन वध करवे और नंद के छोरा को नाम धरे को, जो कंस ने धर्म विध्वंस करो, बा दुष्ट को देखो खेल भरे को। हे ग्वालिनी, मैं सारे विश्व का भार लेकर के आया हूं,
इसलिए तेरी गोदी में इतना वजन हो गया कि तू मुझे संभाल नहीं सकी। कंस ने इतने अत्याचार मचा दिए, उन अत्याचारों को मिटाने के लिए मैं आया हूं। तो ग्वालिन बोली है, भगवान क्या ये सब खेल ब्रज के यदुवंशी समझ रहे हैं? तो प्रभु बोले हैं, ये पंचभूत का पामर नर निरगुण की बातें क्या जाने। ये पंचभूत का पामर नर निर्गुण की बातें क्या जाने। और मोह सजा की आंख रंगी, मोह सजा की आंख रंगी, आधार बाय खाक नजर आवे। भगवान बोले, ओ ग्वालिनी, ए पंचभूत का पामर नर निर्गुण की बातें क्या जाने। और मोहत जाकी आंख रंगी, वो शुद्ध ब्रह्म क्या पहचाने। अरे बाबरी ग्वालिन, ये पंचभूत का पामर न निर्गुण की बातें नहीं जानता, और जिनकी आंखें मोह से रंगी हैं उसे कभी ब्रह्म नजर नहीं आता। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब गोकुल के सब जो यदुवंशी हैं वो हमें नहीं पहचानते, हमें पहचानने वाले ही पहचानते हैं। वो कौन? जिस मन पर जड़ का कब्जा है उसे चैतन्य कब दिखलाए। जिस पे ममता को पर्दा है, जिस मन पे जड़ का कब्जा है, बाकों क्या खाक नजर आए। और बताऊं तुमको गोरी, जिन वचनन में कड़ुआपन है वो वचन नहीं, अरे खंजर है। जिस दिल में, हाँ देखिए कितना गहन विषय श्याम बोले, जिन वचनों में कड़ुआपन है वो वचन की जगह पर खंजर है। जिस दिल में हमसे प्रेम नहीं वो दिल की जगह पर पत्थर है। गोरी, जिन वचनों में कड़ुआपन है, सत्य है लेकिन कट सत्य, वो वचन की जगह पर खंजर है, खंजर। और जिस दिल में मेरे लिए प्रेम नहीं है वो दिल नहीं है, पत्थर है। और ये भी ध्यान रख लेना भगवत प्रेमियों, भगवान बिना प्रेम के कभी रीझा नहीं करते, बिना प्रेम के श्याम सुंदर कभी रीझा नहीं करते। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं रीझा करते, तो सुनो, कितना भी आदमी या औरत पढ़ा लिखा हो, कितना ही ज्ञानी हो, ज्ञान योग की तरकारी छोंकती फिरो दिलवाए कहीं, लेकिन मिट्टी से बदतर है यदि प्रेम को जामे नमक नहीं। एक ज्ञान योग की तरकारी छोंकती फिरो दिलवाए कहीं, आधार जो व्यर्थ व्यंजन है यदि प्रेम को जामे नमक नहीं। ये ध्यान रखना, इसलिए है ब्रज की ग्वालिन
मैंने तुझे ये साक्षात बात बताई है। अब तो उस ग्वालिन को बड़ा ही आश्चर्य होता है और भगवान को प्रणाम करके चली जाती है। और ऐसा ही नहीं, जब भगवान तनक से आने हुए हैं तो यह भी ध्यान रखना, ब्रज की लड़कियां जो हैं भगवान पे तन मन धन न्यौछावर कर चुकी। उन लड़कियों के नाम क्या क्या हैं? ललिता, विशाखा, बिंद्रा, गंगा, उर्मिला, चंदा, शीला, ज्योति, किरण, मंजू। कितने इनके नाम बताएं? ये सब लड़कियां हैं कौन? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़कियां कौन हैं। हाँ, जरा ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जो लड़कियां जो भगवान को प्रेम कर रही हैं, ये वास्तव में कौन हैं और इतना प्यार क्यों कर रही हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सभी लड़कियां जो हैं भगवान को चाहने वाली ये मैया सीता की सहेलियां हैं। मैया सीता की सहेलियां। अब आप लोग सोचेंगे तो यहां ये कैसे आई? जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं जनकपुर में कुमार कलेव के लिए गए तो वहां देखा है कि सीता जी की सब सहेलियां खड़ी खड़ी रो रही हैं। तो राम जी ने सीता जी को यह प्रश्न करके पूछा कि हे सीता, तुम्हारी ये सहेलियां रो क्यों रही हैं? तो सीता जी बोली हैं कि महाराज, ये इसलिए रो रही हैं, बताऊं इनके अंतरपट की बात? हाँ हाँ बोलो। ना जाने कौन से कर्म करे, सतसंग मिलो बेदेई का। लड़कियां क्यों रो रही हैं? सीता मैया राम जी से बोली हैं, ना जाने कौन से पुण्य करे, जो सत्संग मिलावे देई का। जिनके कारण दर्शन पायो, कौशलपति राम सनेही का। सोच रही हैं कि जाने कौन से मैंने पुण्य किए हैं, जो मोह बेदेही सीता जी की सहेली बननो पड़ो है। और सीता जी की सहेली बन के मैं धन्य भई, और फिर धन्य भई के उनके सत्संग और इनके कारण मोए आपके दर्शन हुए। और अब ये रो क्यों रही हैं? वो इसलिए रो रही हैं, ये सपने के तुल्य दर्शन रे के भोरे होई विदाई। सवेरे तुम चले गए हो, मेरी ताई सुसकियां रोए रही, अब जा सही न जाती जुदाई। आपका बिछुड़न इनको बर्दाश्त नहीं है। ये सब लड़कियां ये चाहती हैं 2-4 महीने जब जनकपुर में रहो और इनके साथ में हास विलास करो। तासो ये सब लड़कियां रो रही हैं। महाराज बंद रही सबकी हिलकी, और इनकी जो है बात बताई दई नाथ में दिल की। महाराज तवई अब राम जी बोले हैं, और अंतर पट के भाव सभी सीता ते खोले हैं। राम जी बोले हैं, जनक नंदिनी, अरे काम मोय देवन को भारो, और कैसे करें विलास समय अब थोड़ो है न्यारो। हे जनक नंदिनी, देवतन के बहुत जरूरी काम से आए हैं, इतना समय कहाँ है मेरे पास। लेकिन है सकियो,
अगर तुम हमसे मिलने को, मेरे साथ खेलने को तड़प रही हो, तो मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। अरे खेल में संग रचाऊंगो, द्वापुर में यदुवंश में पैदा होई के आऊंगो। मैं द्वापुर में यादवों में पैदा होकर के आऊंगा। अरे तवई सब लीला दिखलाए और 16 कला उधार के जब हम धरती पर आए। घबराओ नहीं गोरी, मैं यदुवंशियों में यादवों के राजा बन के आएंगे, 16 कला से अवतार लेंगे। अरे तवई हव करिए बरजोरी और तुम सब बनो ही रहूं हम रसिया तुम गोरी। मैं तो रसिया बन के आऊंगा, तुम गोरी बन के। अरे एक बंसी की तान सुनाऊंगो